नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की रैली में एक नेता ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा लगाया, जिसके बाद आज संसद के दोनों सदनों में बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कांग्रेस ने इस नारे से पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस का कहना था कि उनको इस नारे की कोई भी जानकारी नहीं है। तो आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर पे इसी पे सीधा संवाद होगा, सीधी बात होगी। पीएम मोदी विरोध का मंच सजा था। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद थे और इसी बीच मोदी की मृत्यु कामना शुरू हो गई। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। देखो, ये तो जनता का रोष है, इसमें तो मैं तो कायम ही हूँ। यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। मामला इतना गंभीर हो गया कि मुद्दा संसद तक पहुंचा। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। हालांकि कांग्रेस के लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं है। किसने कहा ये सब? हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। हम इस बात से बहुत हर्ट हैं, पूरा देश इस बात से पूरा हर्ट है। माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनीतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। This is totally a baseless drama they are created today. Biggest successful conducted rally. पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता किसने लगा दिए होंगे नारे। कांग्रेस आज जिसे पहचानने से इनकार कर रही है वो जयपुर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष मंजू लता मीणा है। हालांकि पीएम मोदी के लिए कांग्रेस नेताओं की ऐसी भाषा कोई नई बात नहीं है, इसलिए आपको एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखा देते हैं। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। इस बीच कुछ और बड़ी सियासी घटनाएं हुई। कांग्रेस की कल वाली रैली में भाषण के लिए रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित किया। खड़गे खड़े भी हो गए, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने कहा पहले मैं बोलूंगा, जिसके बाद खड़गे को बैठना पड़ा। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। राहुल जी ने कहा कि वो पहले बोलेंगे और आपसे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी। उधर सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया गया है। एक अगर लेटर इनको इतना डिस्टर्ब कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये पार्टी अपने को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं। दावा पार्टी में लोकतंत्र है, सच्चाई पार्टी में सुधार की मांग करने वाले पूर्व एमएलए मोहम्मद मुकीम को कांग्रेस से बाहर निकाला गया। आज के विश्लेषण। दावा संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द और मृत्युगान ये पहली बार नहीं है। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को धमकी और चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप। दावा अगला, कांग्रेस के बड़े नेताओं का सम्मान। रैली में खड़गे के नाम की घोषणा होने के बावजूद राहुल पहले भाषण देने के लिए आए और इसका बड़ा विषय बना। राहुल गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के अध्यादेश को बकवास बताते हुए कहा था, मैं इसे फाड़कर फेंकना चाहूंगा, यह कहा था। अब देखिए खड़गे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके बाद दावा क्या किया जाता है, संसद में वोट चोरी पर बहस की मांग। सच्चाई सरकार ने चर्चा पर जवाब दिया तो कांग्रेस सदन से वॉकआउट करके चली गई। अब आज का बड़ा सवाल आज का यह है कि कांग्रेस के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं। यह आज का बड़ा सवाल है। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में उनका अभिनंदन है। सुनील यादव मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सोमनाथ भारती फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट के। मेरे साथ आलोक शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आपका स्वागत है। सत्यप्रकाश मिश्रा है, जनता दल यूनाइटेड के नेता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं आज की चर्चा की शुरुआत करता हूं सुनील यादव आपसे, और आपसे 40 सेकंड में जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है मोदी को गाली देकर विपक्ष का काम चल जाएगा? देखिए अमीश भाई, हम लोग वैचारिक रूप से मतभेद हो सकते हैं किसी भी दल के, लेकिन जब बात देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की आती है तो मुझे लगता है कि सबको सम्मान करना चाहिए। और सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं है। हम आप जिस सभ्य समाज में रह रहे हैं उसमें हम लोग अपने किसी को भी, किसी आम आदमी को, अपने दुश्मन के बारे में भी ये नहीं बोल सकते हैं कि उसकी कब्र खुदेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप ने इसको मना किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जो महिला सभा के अध्यक्ष आप बता रहे हैं, उन्होंने इस तरीके की बात अगर कही है तो ये बात शोभनीय नहीं है। पर पहली बार नहीं है ना। पर सुनील यादव जी, ये बात पहली बार नहीं है ना, कई बार हो चुका है ऐसा। देखिए अमीश भाई, मैं कह रहा हूं, एक बार हो, 10 बार हो, 1000 बार हो, गलत बात गलत होती है। आप लड़ाई, वैचारिक लड़ाई लड़िए, मुद्दों की लड़ाई लड़िए, वोट चोरी की बात करिए, हम लोग भी कर रहे हैं। आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करिए कि भाई चुनाव आयोग एक पक्षा नहीं सुन सकता, हमारी भी उसको सुननी पड़ेगी। अगर हमने कोई एप्लीकेशन दी है, हमने बिल्कुल आपकी बात है, चुनाव आयोग को तो सबकी सुननी चाहिए, हमको भी लेकिन बड़ी खबर प्रधानमंत्री को अपशब्द के मामले में सदन में जोरदार हंगामा। दोनों सदनों में बीजेपी ने हंगामा करा। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। रिजिजू ने कहा कांग्रेस को सदन में माफी मांगनी चाहिए। यह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोला। यह बड़ी खबर है। बीजेपी ने दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाया है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस से माफी की मांग करी है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल ने जरूर इस पर सफाई दी है। मैं सीधा रुख करता हूं आलोक शर्मा का। आलोक शर्मा, नरेंद्र मोदी की मृत्यु कामना, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, क्या आपको लगता है कि इससे बचना चाहिए था अगर एक गलती से भी हुआ है तो? अमीश जी, बिल्कुल बचना नहीं चाहिए था। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, पहले भी जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, मैंने आप ही के चैनल पर कंडेम किया था। जब बिहार में एक व्यक्ति आया जो भाजपा का था और मंच का दुरुपयोग करके जिस तरह से उसने मोदी जी को एक अभद्र गाली दी, उसका भी पूरी तरह से हमने खंडन किया था कि ये चीज़ संभव नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि पिछली बार जिस बिहार के व्यक्ति ने की गाली दी थी, वो व्यक्ति जेल में गया, लेकिन आज तक उसके परिवार वाले भी उससे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बाद में वो बीजेपी का व्यक्ति निकला। जहाँ तक बात कल की महिला की बात है, मैं पूरी तरह से घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, और मैं अपने हाईकमान से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के लोग जो अभद्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं उनको बिल्कुल पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी इसको मुद्दा बनाकर और संसद नहीं चलने देना चाहती। मैं बार बार अपनी मीटिंग्स में भी कहता हूं कि इस तरह की शब्दावली से बीजेपी को मौका मिलता है और गोदी मीडिया को भी मौका मिलता है कि आज जिस तरह से मुद्दे इतने बड़े बड़े थे कि पॉल्यूशन है और तमाम चीज़ें हैं, उनको सबसे बचकर भागने का मौका मिल गया। दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। इस महिला के ऊपर एक्शन होना चाहिए, ये मेरी अपनी निजी राय है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हुआ। इससे पहले भी मोदी तेरी कब्र खुदेगी की नारे लगाए गए। हमने देखा फ्लाइट वहां चल रही थी, फ्लाइट के बाहर, और मैं आपको आज से 2 साल पहले ऐसा दोबारा हुआ, पहले हुआ था। देखिए, मुझे लगता है कि किस किस ने क्या क्या कहा आज का वो विषय नहीं है। नहीं, पर विषय तो यही है, किस किस की मां को गालियां दी हैं जी। अरे सुनो ना यार अमीश जी, आप एक शो करा सकते हैं मोदी जी ने किस किस को गालियां दी। नहीं, मैं तो सुन ही रहा हूं आपकी बात, लेकिन आप एक गाली भी तो सुना रहे हैं ना। एक मिनट सुनो भाई, मैंने जब स्पष्ट शब्दों में एक बात कह दी कि बिल्कुल इस महिला के ऊपर एक्शन होना चाहिए, और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है एक्शन होगा जल्दी, लेकिन उसको इशू बना के संसद को नहीं चलने देना, यह भारतीय लोकतंत्र का खोखलापन है। ये बीजेपी का खोखलापन है कि आप एक इशू को लेकर और संसद को नहीं चलने देना चाहते हैं।
जब क्लैरिफिकेशन मीडिया इंचार्ज का आ गया, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का आ गया, प्रियंका जी ने कह दिया, मतलब और क्या चाहती है बीजेपी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मोदी जी को अपना विक्टिम कार्ड लेकिन आप बोल रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन मैं प्रियंका वाड्रा को कोट कर रहा हूं। क्या बोला आलोक जी, आपने अपनी बात को रखा, मैं कोट कर रहा हूं, विषय पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं प्रियंका वाड्रा जी को कोट कर रहा हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। प्रियंका वाड्रा, गांधी वाड्रा कह रही हैं कि किसी ने कहा, किसने कहा ये सब हमें तो मालूम ही नहीं है, मंच पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं पूरी तरह से बेबुनियाद है, ड्रामा कर रहे हैं, हमारी रैली की सफलता को देखते हुए ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो तो डिनाई कर रहे हैं। मतलब लाइव तस्वीरें आ रही हैं, मंजू जो कि महिला का नाम है मंजू लता मीणा, उन्होंने और उनके ग्रुप ने गाली निकाली और आपकी लीडरशिप डिनाई कर रही है। दोनों चीजों में फर्क है। सुनो, दोनों ने उन्होंने कहा कि मंच से कुछ नहीं हुआ, सच्चाई है मंच पे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन क्या बीजेपी के कार्यकर्ता ने मोदी जी को मां की गाली दी? बिहार में बीजेपी ने आज तक माफी मांगी है? ये आप कह रहे हैं वो कार्यकर्ता कांग्रेस का मंच था जहां मोदी को मां की गाली दी गई। अरे भाई, मंच पे कोई चढ़ के अगर बीजेपी का कार्यकर्ता गाली देकर जा रहा है तो क्या कांग्रेस ने गाली दी? तो कहां से प्रूव हुआ वो बीजेपी का कार्यकर्ता था? और हमें नहीं पता कि वो 100% बीजेपी का कार्यकर्ता था। आपको नहीं पता क्या इस बात का? नहीं पता। अरे तमाम लीडर्स के साथ फोटो है उसके, कांग्रेस के किसी एक लीडर के साथ फोटो नहीं थे उसके, और वो जेल में है भी कि नहीं किसी को नहीं पता है। ओके, सत्यप्रकाश अगर आपको पता हो तो बता दीजिए कि उसकी जमानत हुई है कि नहीं। सत्यप्रकाश मिश्रा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ओके, कांग्रेस का ये चालाकी भरा एक कल्चर पैदा हो गया है, जिस कांग्रेस का सबसे बड़ा, आलोक जी, दरवाजे से दुबई भागा दिया है बीजेपी ने। आलोक जी, कांग्रेस का जो सबसे बड़ा नेता है वो यदि मोदी जी को मंच से कहता है कि डंडा पड़ेगा मोदी जी, तो उसका कार्यकर्ता फिर उसका अनुसरण करेगा। ये नया कल्चर कांग्रेस ने अपने यहां शुरुआत की है। वो कहते हैं कार्रवाई हो गई, तो पहली बार जब एयरपोर्ट पे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, जब एयरपोर्ट पर कब्र खुदे की नारा लगाया, उसमें पवन खेड़ा जी, सुरजेवाला जी, बड़े बड़े नेता थे, क्या कार्रवाई कर दी भाई आपने? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जिन महिलाओं ने ये लगाया है, हिम्मत तभी हुई है जब उसका नेता प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है लगातार। राहुल गांधी जी ने जितने अपशब्द, तू, तड़ाक, तुम, मोदी, डंडा पड़ेगा, इस तरह की भाषा जब इस्तेमाल की है, तो कार्यकर्ता तो यही सीखेगा। आलोक शर्मा जी चालाकी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बचाए वो, लेकिन देश देख रहा है कि जो कांग्रेस आप बार बार दावा करते हैं आजादी वाली पार्टी, शालीनता वाली पार्टी, वो देश समझ रहा है कि कांग्रेस निर्लज्जता की सारी हदें, बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुका है। हाथ में संविधान लेके घूमता है, लेकिन जनमत पे चुना गया प्रधानमंत्री, जनमत पे चुनी गई सरकार को दिन भर गाली देते रहो। ये गालीबाजी कांग्रेस बन जाएगी। इसकी सजा देश आपको दे चुका है। पर एनडीए इसको विषय क्यों बना रहा है पार्लियामेंट के विषय? देश के प्रधानमंत्री को कब्र खोदेगा और विषय नहीं बनेगा? अरे वाह, अद्भुत विषय बनेगा। अगर देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री वो जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको अगर कोई कब्र खोदेगा, कोई कब्र खोदने की बात करेगा, कांग्रेस की रैली में करेगा, तो ये बात तो उठेगा, हर मंच पर उठेगा, जहां जहां जिस मंच पर मौका मिलेगा। मैं 2023 के विजुअल चल रहा हूं, इतना छोटा छोटा बोले, मैं 2023 के विजुअल चल रहा हूं। एम्बियंस अप करिए आप। मोदी तेरी कब्र खुदे की, और कौन कौन नेता वहां मौजूद है? आप एम्बियंस सुनिए। केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, शकील अहमद, ये तमाम नेता वहां मौजूद है, और आपको कई और लीडरशिप के लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों के अंदर। पवन खेड़ा वहां बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीरों के अंदर। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आलोक शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि आप इससे पर्सनली एग्री नहीं करते, ये आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं कि आप इससे पर्सनली एग्री नहीं करते, लेकिन जब आपकी पार्टी की हायर लीडरशिप बैठी हुई है एक जगह पर जहां पर इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, ये मैं साल 2023 की बता रहा हूं, 2025 मंजू लता मीणा वाली बात पर तो अभी नहीं आया हूं, लेकिन ये पुरानी वाली मैं विजुअल दिखा रहा हूं, उसमें तक इसी तरह की बातें की जा रही है। मैं उत्तर देता हूं। ओके, मैं उत्तर दे दूं अमित जी। जी आलोक जी। देखिए, एआईसीसी का मेंबर था केवल वो व्यक्ति, एक साधारण मेंबर था, और उसको शो कॉज नोटिस देके उसको पार्टी से बाहर किया गया। लेकिन आज नीतीश कुमार जी ने एक महिला का बुर्का खींच लिया, ये विषय बड़ा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अभी बहुत शालीनता की बातें चल रही थी, किसी महिला को माला डाल दी और आज बुर्का खींच लिया मुख्यमंत्री ने,
वो विषय कितना बड़ा होगा दुनिया देखना चाहती है, बात करना चाहती है, लेकिन आज शायद बाकी लोग इस बात पर बात नहीं करेंगे। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जर्सी काऊ कहने के लिए क्या मोदी जी ने माफी मांगी आज तक? क्या अब उनके अलायंस पार्टनर जो जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हैं वो कह सकते हैं एक बार भी कि हाइब्रिड बछड़ा कहना और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना गलत है? मिश्रा जी से मैं केवल इतना पूछना चाहूंगा, मैं रुक जाता हूं, उत्तर सुनना चाहूंगा। ओके, जवाब मिश्रा जी। मैं इन तीनों पर जवाब बिल्कुल दे सकता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है, मसला उनका ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया और मैं इससे सहमत नहीं होता। मैं एक पॉइंट आलोक जी रुक जाइए, आपके जो है आलोक जी जबान पे टेप लग गई। मैं राजनीति के वैसे शब्दों से सहमत कभी जीवन में नहीं होता। सही और गलत राजनीति में ठीक नहीं माने जाते। पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट, मोदी जी ने कभी किसी का नाम लेकर के किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन आप लोगों ने सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री को कहा कब्र खुदेगी। ये हिम्मत, ये जरूरत क्यों लाते हैं? नाम मत लो, क्योंकि आप मोतीलाल के वंशज के परिवार के लोगों के नीचे काम कर रहे हैं और मोदी जी जनता के नेता है। तो मोतीलाल के वंशज से पैदा लिया हुआ व्यक्ति यदि देश में नेता बन जाएगा तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो जब बोलेगा तो उसके मुंह से मोती झरेंगे। तो मोतीलाल के वंशज लोग जो करना है करे। देश कांग्रेस का कब्र जरूर खोद देगी, जनता कांग्रेस का कब्र जरूर खोद देगी अगर ये भाषा रही। और बिहार में खोद दिया, बिहार में 6 सीट पे ला दिया है और 2010 में 3 सीट पे ला दिया था। चिंता मत करिए। अच्छा, कांग्रेस की कब्र क्यों खुदवा रहे हैं? अच्छा, कांग्रेस की कब्र क्यों खुदवा रहे हैं? कांग्रेस की कब्र, कांग्रेस की कब्र, जो हालत है कांग्रेस की, जो भाषा है, जो कल्चर है, उसकी कब्र देश में बीजेपी का प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। शांति। ओके आलोक शर्मा। अमीश जी 1 मिनट रुकिए जरा। अमीश जी 1 मिनट रुकिए जरा। मतलब कांग्रेस की कब्र खुदनी चाहिए, जेडीयू का निर्लज्ज प्रवक्ता खुदनी नहीं, मैं कह रहा हूं अगर ये भाषा रही, ये कल्चर रहा तो देश कांग्रेस की कब्र जरूर खोद देगा। देखिए मतलब क्या भाषा बोल रहे हैं? नहीं, आपकी भाषा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, वाह, देश के प्रधानमंत्री का कब्र खोदने वाले, समझ जाओ। अगर ये भाषा रही, ये कल्चर रहा तो इस देश की जनता आपकी पार्टी को बिहार में 6 सीट पे, दिल्ली में 0 में, हरियाणा में निपटा दिया, महाराष्ट्र में गायब है, पंजाब में झुंझुना बजा रहे, यूपी में 40 साल से नहीं आए। ये क्या है? ये कब्र ही खुदने जैसा है, इसको समझ लीजिए। मैं चाहूंगा कि आप माफी मंगवाएं कि कांग्रेस की कब्र की बात अभी यहाँ टीवी चैनल पर हुई, या तो इनसे माफी मंगवाइए, नहीं तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। उनका कहना है कि देखिए मेरा एक सेकंड, अब सुनिए ना, एक सेकंड। मेरा निवेदन यह है कि कांग्रेस की कब्र क्यों खोदेंगे? कांग्रेस की आपको कांग्रेस हार जाए, आप शब्दों को अपने ठीक करिए। मैं बता दूं, आलोक जी आप गलत समझ गए। कांग्रेस तो अगर देश के प्रधानमंत्री का कब्र, सुनिए आलोक जी, मैं दोबारा कह दूं, अगर देश के प्रधानमंत्री का कब्र खोदने की बात कांग्रेस करेगी, आलोक शर्मा को बोलने दीजिए, जनता तय करेगी, वो कांग्रेस को रसातल में मिला देगी। ओके आलोक शर्मा का जवाब हो चुके हैं। ओके आलोक शर्मा का जवाब जरूरी है। शांति, कोई किसी की कब्र न खोदे, मेरा निवेदन है, प्लीज। वहां तक सब ठीक है, लेकिन कांग्रेस की कब्र खुदेगी एक निर्लज्ज व्यक्ति जो कांग्रेस के बारे में सी नहीं जानता, वो टीवी चैनल पर बोलता है, क्योंकि चोरी की सरकारें 30 सेकंड। इलेक्शन कमीशन चोरी करके सरकारें बनाता है। नीतीश कुमार पर बोलिए ना एक शब्द, एक महिला का बुर्का खींचना कितना सही है? कहिए माफी मांगता हूं मैं, अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो बोलिए अभी, कहिए नीतीश कुमार ने गलत किया है। फिर से दोहरा दूं आलोक शर्मा जी, आप मोदी जी की कब्र खोद रहे हैं, वो डायरेक्ट किसी व्यक्ति की कब्र खोदने के समान है। मेरा सैटिरिकल है कि अगर देश के प्रधानमंत्री का कब्र खोदने के लिए विपक्ष की पार्टियां कांग्रेस खड़ी है, तो देश की जनता वो देश रही है, वो कांग्रेस के लिए कब्र खोदने के लिए गलत तो दोनों ही है। नहीं, गलत तो सही नहीं, एक व्यक्ति का कब्र खोदेगा कोई, देश के प्रधानमंत्री। मैंने बोला आलोक शर्मा, मैंने 3 बार ही बोला, टोका बोला, अच्छे से बोला मैंने। बोल सकते आप लोग बिकाऊ लोग हो, आप लोग नहीं, आप ये आलोक शर्मा बोलने से क्या होगा? वो चलेगा नहीं, फिर आप यही सब बात करते हैं। नहीं, रुकिए, कमाल की बात है, इलेक्शन कमीशन बिकाऊ है। इलेक्शन, मैं चाहता नहीं कि कांग्रेस की कोई कब्र खोद दे, लेकिन आप जो हरकत कर रहे हैं वो देश की जनता देख रही है। अगर उसने तय कर लिया तो फिर दूर नहीं। आपने गलत बोला, कांग्रेस की कब्र खोदने की बात, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अमीश जी माफी मंगवाइए अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। नहीं आलोक शर्मा देखिए, अभी आपने कितने खराब शब्दों का इस्तेमाल किया। अभी मैंने रोका,
आपने बोला सब बिकाऊ हो गए हैं। देखिए आप कहते हैं मीडिया खराब हो गया, तो इलेक्शन कमीशन बिकाऊ हो गया, आपकी नजर में सब बिकाऊ हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, आपका जो नेता है जो कि एमएलए है, पूर्व एमएलए है ओडिशा का मोहम्मद मोकीम, उसने बोला कांग्रेस में सुधार होने चाहिए, उसको आपने निपटा दिया, उसको बाहर कर दिया आप लोगों ने। अब बताइए, वो तो कह रहा था कांग्रेस में सुधार होना चाहिए, नया अध्यक्ष लेके आइए, नई उम्र का अध्यक्ष लेकर आइए, उसको निपटा दिया आप लोगों ने। मेरा पॉइंट ये है, कांग्रेस हैज टू स्मेल कॉफी। एक मिनट अमीश जी, एक मिनट अमीश जी, एक मिनट। उन्होंने क्या क्या लिखा आपको पता है? उन्होंने कौन कौन सी व्यक्तिगत टिप्पणियां की हैं सीनियर लीडर पर, आपको पता है? वो हमें पता है, और पार्टी हमें चलानी है, न्यूज 18 को नहीं चलानी। हर चीज की एक सीमा होती है, ठीक है। वो व्यक्ति जो 2 बार 3 बार एमएलए रहा हो, अगर इतनी बुरी पार्टी थी तो क्यों था? उसकी बेटी भी आज एमएलए, उसकी बेटी 4 दिन पहले यहां एआईसीसी के मंच पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गई है। उसके बाद अगर आपको पार्टी गलत लगती है तो छोड़ के भाग जाओ भाई। पार्टी हमें चलानी है, टीवी चैनल्स को नहीं चलानी। नहीं, बिल्कुल पार्टी आप ही को चला रही है, लेकिन वो तो कांग्रेस में सुधार की बात कर रहे हैं, और कई लोग कांग्रेस में सुधार की बात कर रहे हैं। गौरव भाटिया काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। गौरव भाटिया, ओके, लेट गौरव भाटिया कम इन, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। गौरव, मैं लेट आ रहा हूं आपके पास, मेक योर पॉइंट। जी देखिए, मैं चर्चा को सुन रहा था, और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज कांग्रेस पार्टी में अगर कोई भस्मासुर है तो वो राहुल गांधी। और भस्मासुर वो होता है जिस चीज को छूता है वो नष्ट हो जाती है। कांग्रेस की जो मति है वो भी मारी गई। आप बताइए, प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आपके चैनल ने चलाया अमीर जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ क्या बोल रहे हैं? विरोधाभास तो इन लोगों की बात में, जो प्रियंका गांधी कह रही हैं और जो यहाँ प्रवक्ता कह रहे हैं और ढोंग कर रहे हैं, साथ साथ ढोंग कर रहे हैं, उसमें भी विरोधाभास है। और ये सबक नहीं लेते हैं। मुझे याद आता है बिहार का चुनाव, स्वर्गीय माताजी नरेंद्र मोदी जी की, उनका एआई वीडियो निकाला, वो गाली ही थी नरेंद्र मोदी जी को, जिसमें उनकी स्वर्गीय माताजी एआई वीडियो में गलत शब्द कह रही हैं कि हट जाओ सत्ता से, और उसके बाद इनको कोई आत्मग्लानि नहीं हुई। बिहार की जनता ने ऐसा जवाब दिया, आप देखिए क्या हश्र हो गया। 6 सीटें आई 243 में, 6 सीटें। और पटना हाईकोर्ट ने कहा कि वो वीडियो हटाओ, पहली बात। दूसरा, 2019 का चुनाव याद करिए लोकसभा का, चौकीदार चोर है बोला राहुल गांधी ने, और सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देके बोला। फटकार पड़ी, झूठ पकड़ा गया, कान पकड़ के माफी मांगी हलफनामे पे राहुल गांधी ने, और जनता ने जवाब दिया। 2019 में भी नरेंद्र मोदी जी आए और 24 में भी प्रधानमंत्री बने। तीसरी बात, आप देखिए इनका चरित्र क्या है। मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने शुरुआत करी, 2007 की बात है। मौत का सौदागर कहा, खून की दलाली राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा चौराहे पे डंडे मारेंगे प्रधानमंत्री जी को, पार्टी चलाएंगे कांग्रेस पार्टी के नेता। सही बात है, ये मैं सहमत हूं, लेकिन देश चलाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी को दी है, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना सीखे ये लोग सोचते हैं इनकी चाटुकारिता में इनके नेताओं का तो सम्मान होना चाहिए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं आज ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देश की जनता आक्रोशित है। और इनका हश्र क्या हुआ है मैं ये जरूर बताना चाहूंगा। आज उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, 2 सीटों पे है कांग्रेस पार्टी। बिहार में 243 में 6 सीटों पे, गुजरात में 182 में 13 सीटों पे, महाराष्ट्र 288 में 16 सीटों पे, दिल्ली में अंडा है, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में अंडा है, आंध्र प्रदेश में 175 में अंडा है। 95 चुनाव राहुल गांधी हरा चुके हैं। और आपने जो कहा, कोई लीडर अगर सच बोले और वो ये कहे कि राहुल गांधी गलत राजनीति करते हैं, अब तो उमर अब्दुल्ला ने भी आज कह दिया एसआईआर उनके लिए। ओके, गौरव यू मेड योर पॉइंट, गौरव यू मेड योर पॉइंट। लेट आलोक शर्मा रिस्पॉन्ड टू इट। आलोक शर्मा भी हैं मेरे साथ फॉर्मर दिल्ली के लॉ मिनिस्टर सोमनाथ भारती जी भी इंतजार कर रहे हैं। ओके आलोक शर्मा, 40 सेकंड क्विक रिप्लाई। बोले आपका लगातार राजनीतिक पतन हो रहा है इन्हीं सब कारणों की वजह से, बिहार से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर दिल्ली तक। अमीश जी, ईडी, सीबीआई और आज का वर्तमान का मीडिया और इलेक्शन कमीशन सब नियुक्ति का हमें दे दीजिए, अगर बीजेपी कहीं ढूंढने से भी मिल जाए तो। मोदी जी बनारस में हारे, वोटिंग रुकवा के जिताया गया, पूरे देश को पता है
किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बिहार में काम किया, 10-10 हज़ार रुपए अकाउंट में डलवा के वोट ली गई, क्या ये सच नहीं है? लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस जिसने देश को बनाया, आज उसके लिए कुछ भी कह के चले जाओ। अभी मेरे पास जेडीयू के एक सीनियर जनरल सेक्रेटरी का मैसेज आया कि सत्यप्रकाश जी तो प्रवक्ता भी नहीं है हमारे यहाँ, पैनलिस्ट भी नहीं है, लेकिन वो भी कांग्रेस को गाली देकर चले जाएंगे, क्योंकि मीडिया भाई इन्हीं का, कुछ भी कह सकते हैं ये लोग, तो इन्हीं के यहाँ का एक मैसेज आया है मेरे पास। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो मसली मुद्दे हैं देश के, उनसे कैसे ध्यान भटकाया जाए। मतलब जर्सी काऊ कहना, हाइब्रिड बछड़ा कहना, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना और सब कुछ कहना, वो सब ठीक है क्या? इनके ऊपर संसद रुक जानी चाहिए थी फिर उस समय पर जब मोदी जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे? देश के प्रधानमंत्री ने पंडित नेहरू से लेकर आज तक किसी को नहीं छोड़ा। ओके 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 ओके, गौरव भाटिया उस महिला ने गलत कहा, और गलत कहने के साथ साथ मैं एक्शन की भी रिकमेंडेशन कर रहा हूं। गौरव भाटिया, जेडीयू का एक नकली प्रवक्ता बैठ के कह रहा है कांग्रेस की खबर खुद नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मतलब निर्लज्जता की कोई सीमा ही नहीं बची। इलेक्शन कमीशन, मीडिया सब आपकी मदद कर रहा है, ये आरोप है बार बार। ठीक, देखिए पहला तर्क क्या दिया, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की ये हालत है। ऐसे ही नहीं गिलास तोड़ प्रवक्ता आते हैं, कांग्रेस की खबर खोदते हैं, कह रहे ईडी। अरे यार, जो पजामा पहनना नहीं आता वो प्रवक्ता बने हुए हैं। दुर्भाग्य है भाई, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, यहाँ पे इसी चैनल पे पजामा आपका उतरा हुआ था, पूरे देश ने देखा था। व्यक्तिगत मत होइए, मुद्दे की बात कीजिए। ये केवल दलाली करने आते हैं, इनका काम है 10 रुपए पकड़ के हाथ पे गाली दो, बस। गिलास तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, बातें कर रहे ज्यादा। हाँ, 10 रुपए तुम ही देके जाते हो मुझे। अभी हैसियत पता चल जाएगी, कुछ भी चले जाते हो। पजामा पहनना सीखा नहीं, पहले तो भूल गए नोएडा में वकीलों ने कैसे पीटा था आपको बोलने की गौतम बुद्ध नगर में। अभी भूल गए क्या? ये पार्षद का चुनाव सड़क पर डाल के मारा था आपको, जब्त हो गई। मुद्दों की बात अरे विषय पे रहे, ओके नो पर्सनल कमेंट्स, नो पर्सनल कमेंट्स, ओके विषय पे रहे। ओके गौरव एक सेकंड, गौरव आप अपनी बात को रखिएगा, गौरव आपको रखिएगा। ओके सत्यप्रकाश कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सोमनाथ भारती मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। अमित भाई मुझे अपनी बात पूरी करने आपको मैं पूरा करने का मौका दे रहा हूं। आपको ऑडियो कट रहा है गौरव भाटिया, आपको ऑडियो कट रहा है, मैं आपको पूरा करने का मौका दे रहा हूं। मुझे 30 सेकंड दीजिए, आपको ऑडियो कट रहा है, ऑडियो ठीक करिए गौरव भाटिया का। उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, वो जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ भी लाइन पे ही है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। पॉइंट 1, जब से आलोक शर्मा जी राजनीति में नहीं होंगे ना, समता पार्टी बनी थी 1994 में, मसाल छाप लेकर के हम लोग निकले थे। उस समय से जनता दल यूनाइटेड का नेता हूं और प्रवक्ता रहा उस पार्टी का। आपको नहीं मालूम है? आपको जनरल सेक्रेटरी का मैसेज मैं भी दिखाता हूं आपको। पर्सनल रिस्पांस नहीं, उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा कि आलोक शर्मा एक ठग व्यक्ति है, उससे आप मत उलझा करें। अभी मेरे पास मैसेज आया है, सिंपल का है, क्योंकि अरे चलिए क्यों किसी को पर्सनली नहीं, उन्होंने पर्सनल अटैक किया तो मैंने बता दिया। मैंने उन्हीं से अभी पूछा, उन्होंने कहा वो ठग व्यक्ति, उसके चक्कर में मत पड़ो। अच्छा ठीक है, आप अपनी पार्टी के नेता हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आलोक शर्मा अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन मैं आलोक शर्मा जी को छोड़िए, मैंने चाहता नहीं था उन टीका टिप्पणी पर, लेकिन मैंने जो कहा उन्होंने समझाने, वो हिंदी के छात्र हैं। मैंने कहा उनको उमर अब्दुल्ला ने बड़ी बात बोली है, उमर अब्दुल्ला ने बड़ी बात बोली है। मैं ऑडियो साउंड कर रहा हूं सारे। उमर अब्दुल्ला ने बहुत बड़ी बात बोली है। कांग्रेस की रैली पर उमर अब्दुल्ला का बयान है, इंडिया गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वोट चोरी कांग्रेस का मुद्दा हो सकता है, हम अपने मुद्दे खुद चुनेंगे। कांग्रेस ने वोट चोरी में दिल्ली पर रैली करी थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बोला हमारा कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले कह चुकी है हमारा इंडिया अलायंस से कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है सोमनाथ भारती, मोदी की कब्र खोदकर चुनाव जीता जा सकता है इस देश के अंदर? माननीय अमीश जी, मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था और सुन रहा था, साथियों को भी और आपको भी सुन रहा था। देखिए, आपने जो स्टेटमेंट दिया वो थोड़ा सा करेक्शन कर दो, थोड़ा सा करेक्शन करना जरूरी है उसमें, क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि हमको इंडिया अलायंस से लेना देना नहीं है। हमने कहा कि कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस से हमको लेना देना। जब तक कांग्रेस लीड करेगी इंडिया अलायंस को, तब तक हमको लेना देना नहीं है। क्योंकि कांग्रेस तो लीड कर रही है इंडिया अलायंस को, जो कर रही है। अब आप देखिए माननीय अमीश जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपको दुनिया देखती है कि इस वक्त जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जब आप शो कर रहे हैं, इस वक्त 500 है AQI दिल्ली का। मतलब कि अभी तो दोनों, भाजपा केंद्र में भी है, राज्य में भी है, MCD में भी है, चारों इंजन इनके हैं। तो इतना AQI करके ये तो कब्र में हमको डाल रहे हैं। अभी भाजपा जनता कब्र में डाल रही है।
और अगर ऐसा ही रहा तो कब्र में जाएंगे हम। नहीं क्योंकि लैंडस्लाइड विषय बड़ा है। 500 AQI का कह दिया कि भाई 15 से पीड़ित हम लोग भी 15 से 17 लाख। और मैं लगातार बोल रहा हूं कि बीजेपी की सरकारों को इस पर काम करना चाहिए, केंद्र और दिल्ली की सरकार। लेकिन मैं आज के विषय पर आता हूं। मैं आज के, क्या आपको लगता है मोदी की कब्र खोदकर कांग्रेस वोट जीत, कांग्रेस चुनाव जीत सकती है? आपको लगता है? मैं उस पे आ रहा हूं। मुझे वक्त दे दें, 30 सेकंड वक्त दे दें। मैं कह रहा हूं, मैंने हमेशा आपके स्टूडियो में भी कहा है, आपके हर शो पे कहा है कि कुछ ना कुछ तो है जिसके कारण इतने सीरियस मुद्दे होने के बावजूद भी कांग्रेस ऐसा गोली फेंक देती है कि भाजपा घिर ना पाए प्रदूषण में, भाजपा घिर ना पाए कि जो रुपये इतना वीक हो गया, कमजोर हो गया, अब 100 रुपया हो गया डॉलर, भाजपा घिर ना पाए जी कि उसमें आपका जो पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता, तो भाजपा सीरियस मुद्दों पे गिर ना पाए, इसलिए कांग्रेस जानबूझ करके ऐसी गुगली फेंकती है कि चर्चा उसी पे हो जाए। अरे भाई माननीय आलोक जी, आप बड़े सौम्य व्यक्ति हैं, आपको समझना चाहिए जब माननीय मोदी जी ने खुद कहा इस बात को कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं ईश्वर द्वारा भेजा गया हूं, तो भाई अपने लोगों को बताओ, वो कभी कब्र में जा ही नहीं सकते, वो अमर हैं। तो कांग्रेस मदद करती है आलोक शर्मा, कांग्रेस मदद करती है भारतीय जनता पार्टी, सब लोग कब्र में जाएंगे। ओके गौरव, मैं आपकी बात आ रहा हूं, गौरव मैं आ रहा हूं, अपनी बात कमेंट करिए, 30 सेकंड में आपकी बात आ रहा हूं। आलोक शर्मा जवाब। बीजेपी का हेल्प करते हो? देखिए, मुझे लगता है कि सोमनाथ भारती जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि पॉल्यूशन बहुत बड़ा विषय है। ये 4-5 दिन पहले भी राहुल गांधी जी ने संसद में उठाया और आज इस पर संसद में चर्चा लंबित थी, आज इसी पर चर्चा होनी थी। संजय सिंह जी ने भी इसके ऊपर मुद्दा उठाया, आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी की मदद करती है, जो मुद्दा नहीं। देखिए, अब वो कौन किसकी मदद करता है, अब आप मुझे और सोमनाथ जी को लड़वाना चाहते हो, अब आप चाहते हो मैं कहूं कि बीजेपी की बी टीम है वो, मैं वो नहीं कहूंगा। आज का विषय यह है कि दिल्ली और एनसीआर में वास्तव में दम घोटू मामला है, लेकिन अमीश जी ने अभी तक एक भी शो नहीं किया इसके ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर। उम्मीद करता हूं अगले आने वाले हफ्ते में कर लेंगे शायद अमीश जी। आलोक शर्मा, आपकी जानकारी कम है, मैं आपको बता देता हूं, मैंने शो नहीं सीरीज ऑफ प्रोग्राम करा है और मैं चैनल का संपादक हूं, तो आप खुद समझिए, मैंने सिर्फ अपना कार्यक्रम नहीं कई कार्यक्रम करवाए हैं इसके ऊपर, आपकी जानकारी नहीं है। फिर मैं चाहूंगा कि एक डिबेट आप इस पे पॉल्यूशन पे करें, बिल्कुल नजर रखिए जो मैं कह रहा हूं। मैं गौरव भाटिया के पास चलता हूं। गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप कीजिए ना भाई, एक बताइए ना मुझे, एक डिबेट करके आप वाले 7 बजे वाले शो में कीजिए। मैं बिल्कुल ओके सुनील यादव, बताइए कब करेंगे? सुनील यादव कुछ कहना चाहते हैं? गौरव भाटिया, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। बात करेंगे अब अमीश जी। जी अमीश भाई, देखिए जोड़ना चाह रहा हूं, मुझे लगता है हम लोगों ने इस बात का खंडन किया और आलोक जी ने भी कांग्रेस की तरफ से खंडन किया और कहा कि उन महिलाओं के खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। आप जैसी डिबेट, आप जैसा बड़ा चैनल, आप जैसा बड़ा पत्रकार अगर पिछले 40 मिनट से केवल एक मुद्दे पे बात कर रहा है तो प्रदूषण पे बात कौन करेगा, बेरोजगारी पे बात कौन करेगा, महंगाई पे बात कौन करेगा। एक वीडियो आज आया उत्तर प्रदेश से, जहां बीजेपी की सरकार है, दूसरी बार सरकार है, और बेरोजगार नौजवान जो रोजगार मांग रहे हैं, पुलिस किस तरीके से बाल नोचते हुए लात घूंचे से मार रही बेरोजगारों को। क्या वो बेरोजगार देश का हिस्सा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश का मुद्दा देश का मुद्दा नहीं है? तो बीजेपी असल मुद्दे से भागना चाहती है और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, जब चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, संसद में कार्रवाई बीजेपी नहीं करने दे रही, तो मीडिया एक रास्ता है जो दोनों पक्षों की बात तो देश के सामने जाए। ये बात तो जाए कि भाजपा केवल भ्रष्टाचार, बेईमानी और झूठ बोल रही है। ये बात तो जाए कि किसानों को लेकर के नौजवानों तक सबको धोखा दे रही है बीजेपी। अगर ये बात आपके चैनल के माध्यम से नहीं जाएगी तो बताइए फिर कहां विपक्ष जाएगा? आज बीजेपी को नया राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट भी मिला है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो 45 का एज का है और सबसे यंग वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे और सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अमित शाह का रिकॉर्ड था 49 का, ये 45 के है, यानी बीजेपी में एक जनरेशन का बदलाव हुआ है, आज एक बड़ा बदलाव है। तो कहीं ना कहीं सुनील यादव, ये चीजें तो है ही ना, पार्टी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बड़ा कर ही देती है। अब आप बताइए
किस पार्टी में ऐसा हो सकता है? देखिए ठीक बात अमीश भाई हम कह रहे हैं बीजेपी जनरेशन में बदलाव ला रही है, बीजेपी अपनी नीतियों में बदलाव नहीं ला रही है। क्या बीजेपी पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनना बंद कर देगी? क्या बीजेपी झूठ बोलना बंद कर देगी? भ्रष्टाचार करना बंद कर देगी? अपने चहेतों के लिए दिन रात काम करना बंद कर देगी? किसान और बेरोजगारों के खिलाफ काम कर रही वो बंद कर देगी? हम कह रहे हैं कि आपने कम उम्र का अध्यक्ष बना दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक नीतियां नहीं बदलोगे, सोच नहीं बदलोगे, ओके, गौरव भाटिया हमारे साथ है। देश बदलने गौरव भाटिया, कम उम्र का अध्यक्ष बनाने से कुछ नहीं होता, आपको नीतियां बदलनी पड़ेंगी। ओके, अमीश भाई, मैं एक पहले बात कहना चाहूंगा। आप चर्चा करवा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को समय नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार आपसे कहता रहा मुझे समय चाहिए, मुझे नहीं पता क्या ऐसी मजबूरी है कि समय नहीं दिया जा रहा। आप कह रहे कनेक्शन खराब है, ये खराब है। जब मैं समय मांग रहा हूं मुझे समय मिलना चाहिए। आप बोलिए अपनी बात, तभी मैं बात का उत्तर दे सकता हूं। और जब मैं बोलने लगता हूं तो आधे मिनट बाद, 1 मिनट बाद आप कहते हैं दूसरे के पास चले जाते हैं। आप पहले तय कर लीजिए आप बात सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते। ये उचित तरीका नहीं है। आपको बुलाया गौरव जी तो सुनने के लिए बुलाया, पहले आप स्काइप के थ्रू थे तो ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आपने बुलाया है तो अब आपका ठीक आ रहा है ऑडियो वीडियो, बोलिए आप प्लीज। नहीं, अब बहुत सी चीजें मैं अभी कैमरा पे कहना नहीं चाहता हूँ। नहीं, कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये उचित बात कोई दिक्कत नहीं है, आप कह दीजिए, आपका अधिकार है पूरा अपनी बात मैं आपसे बता रहा हूँ। नहीं ठीक है, मैं बात कर लूंगा। आपकी साइड से टेक्निकल क्या क्या दिक्कतें आई हैं मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी मैं उत्तर दे देता हूं दोनों की बातों का। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे थे, मैंने तो तथ्यात्मक बात करी। मैं तीनों बातों का उत्तर देके फिर नितिन नवीन जी हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कितना गौरवान्वित है आज हर कार्यकर्ता, उस पर आता हूं। सबसे पहले इनका तर्क ये था ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें दे दो, हम चुनाव जीत जाएंगे। भैया 2014 में किसके पास थी जरा बता दो। पिंजरे का तोता बुलाया जाता था सीबीआई को, और जो नियुक्ति होती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो अकेले केवल प्रधानमंत्री करते थे, कोई कोलिजियम नहीं था। हमारे समय में तो कोलिजियम आ गया। तो पहली बात तो जब जनता ने आपको नकारा है, लतियाया है, तब जाके ये हश्र हुआ है। आज केवल 3 प्रदेश ऐसे हैं जहां पे आपकी सरकार अपने दम पे है। दूसरी बात, 2014 के बाद आपने देखा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रो इनकम्बेंसी की सरकारें बनी। हम लोग 7 बार गुजरात में लगातार चुनाव जीते, उत्तर प्रदेश में हम लोग 2 बार जीते, हमने हरियाणा में 3 बार चुनाव जीता, गोवा में 3 बार जीता, प्रो इनकम्बेंसी। 2014 के बाद कांग्रेस के गिलास तोड़ प्रवक्ता जो अभी चिल्ला रहे थे, बता दे एक भी ऐसा प्रदेश जहां दोबारा इनकी सरकार बनी हो, एंटी इनकम्बेंसी की सरकार। इनका दूसरा तर्क, झूठ देखिए, इन्होंने कहा बनारस में मोदी जी हार गए थे चुनाव। अच्छा भैया, मोदी जी हार गए थे, अच्छा कहां पे आपने बताया कि इलेक्शन पिटीशन डली है? मुझे जानकारी दे दीजिए, वरना मैं समझता हूं इससे बड़ा झूठा कोई नहीं होगा जो कि झूठ बोले कि बनारस में मोदी जी हार गए थे। अरे कोई माइका लाल नहीं है मोदी जी को हरा दे। जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं आज तक कभी चुनाव हारे नहीं है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे हैं। और कहां पे इलेक्शन पिटीशन आपने दायर करी है? ओके, ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। बिहार के मंच पर एक मिनट प्लीज एक मिनट। बिहार के मंच पे भाजपा का एक कार्यकर्ता चढ़ गया था। इससे बड़ा झूठ क्या होगा अमीश भाई? मैंने तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को माफी मांगते देखा है कि वो नारे गलत थे, और उसके बाद कहां एफआईआर लिखवाई आपने? भाजपा का प्रवक्ता कांग्रेस के मंच पे चढ़ा हुआ गाली दे रहा है, तो आप एफआईआर लिखवाते, कंप्लेंट लिखवाते, अभी दिखाइए, नहीं दिखाया। अब मैं नितिन नवीन जी की बात पे आता हूं। देखिए, अपनी क्षमता से, मेहनत से, ईमानदारी से, उपनाम के सहारे नहीं, 45 साल की उम्र में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कर्मठ कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी। एक इंटरेस्टिंग, हर व्यक्ति नितिन नवीन के संदर्भ में एक इंटरेस्टिंग विजुअल है। कौन कौन इंतजार कर रहा था जब नितिन नवीन का 15 मिनट तक देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इंतजार करा? वो तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं। अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद वेट कर रहे थे, पीयूष गोयल, दुष्यंत गौतम, तेजस्वी सूर्या, ये तमाम लोग वेट कर रहे थे। दूसरा विजुअल प्ले करिए प्लीज, दूसरा विजुअल प्ले करिए, जिस विजुअल में आपको पीयूष गोयल, अनिल बलूनी, तेजस्वी सूर्या दिख रहे हैं, दुष्यंत गौतम दिख रहे हैं। ये वो विजुअल है, पीयूष गोयल,
केंद्रीय मंत्री अनिल बलूनी बीजेपी मीडिया हेड, ये आपको दिख रहे हैं, तरुण चुग आपको दिख रहे हैं, दुष्यंत गौतम आपको दिख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं। कांग्रेस की रैली पे उमर अब्दुल्ला का बयान, इंडिया गठबंधन से हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं रुक करता हूं आपका आलोक शर्मा। एक युवा को बीजेपी ने मौका दिया है और बीजेपी बार बार कह रही है कि आप चुनाव कैसे जीतेंगे, आप चुनाव कैसे जीतेंगे, आपका नेता तो बार चला जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री तो संसद चल रही होती है तब भी बाहर चले जाते हैं, संसद में किसी का जवाब नहीं देते। इतने कमजोर प्रधानमंत्री पहली बार देश को मिले हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं। आरोप लगाने के लिए मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। हमने कभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया और जो आज हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। 2G और कोलगेट में और निर्भया केस में पूरे मीडिया का क्या रोल था और आज क्या रोल है पूरा देश देख रहा है। उसमें मैं उससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। कंप्लेंट की बात की गौरव भाटिया जी ने, मीडिया का क्या रोल नहीं था बिहार में? 2G पे कोर्ट ने क्या कहा था? 2G पे कोर्ट ने क्या कहा था? निर्भया पे पब्लिक मूवमेंट था। आप आलोक जी बड़े कंफर्टेबली फैक्ट्स को भूल जाते हैं। मैं तो तब भी रिपोर्ट कर रहा था, मैं तो 2004 में जब अटल जी की सरकार गई तब भी रिपोर्ट कर रहा था, जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तब भी रिपोर्ट कर रहा था, जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी तब भी रिपोर्ट कर रहा था। आलोक शर्मा ये मानते हैं कि निर्भया गैंग रेप के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ उसमें मीडिया चुपचाप खामोश तमाशा देखता रहे। ये निर्लज्जता है आपके, ये निर्लज्जता आई है आपकी पार्टी और आपके कल्चर वैसा है। क्या बात कर रहे हैं? मैं अभी अमित जी गलत बात है यार। प्रधानमंत्री छुट्टी कौन सा तरीका है सदन से? राहुल गांधी अभी विंटर सेशन में जर्मनी क्यों जा रहे हैं बताएंगे? शांति बताएंगे क्यों जर्मनी जा रहे हैं राहुल गांधी? अच्छा जवाब देंगे ना अभी। आखिरी सवाल है, नोटबंदी के समय इनका कौन सा मंत्री दुबई में चिपका हुआ था? सोशल मीडिया पे चल रहा है, सारा तमाशा चल रहा है। आलोक शर्मा जी आप हो सकते हैं नेता व्यक्ति हो, लेकिन आप गलत पार्टी को बचा रहे हैं। अच्छा आलोक शर्मा को अपनी पार्टी में ले लीजिए। मैं आलोक शर्मा जी को व्यक्तिगत रूप में चुकी ये तो ओपन ऑफर दे रहे हैं आप लोग। अब आलोक शर्मा अच्छे व्यक्ति है लेकिन पार्टी को बचा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये ओपन ऑफर है, ये तो पहली बार हो रहा है। आलोक शर्मा को अपनी पार्टी में आप लेना चाहते हैं। ऑडियो डाउन। ओके आलोक शर्मा 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, देन गौरव भाटिया। दुर्भाग्य है कि एक मुख्यमंत्री महिलाओं के कपड़े छीन रहा है। नहीं, ये गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अभिभावक हैं, वो गार्जियन तुल्य हैं। वापस वहां पर एक छोटी सी क्या हुआ? मतलब गार्जियन को अधिकार है किसी दूसरी महिला के कपड़े छीनने का, कपड़े छीनने का उसको अधिकार है किसी भी मुख्यमंत्री को। उन्होंने माफी मांगेंगे आप शांत होइए। ऑडियो डाउन। ओके गौरव भाटिया को मैं ले रहा हूँ। ओके बार बीजेपी नहीं, मैं उत्तर दे दूं अमीश जी, अपना उत्तर दे दूं मैं। छोटा सा 10 सेकंड में आप उत्तर 10-15 सेकंड में दीजिए। बात आई, हमने कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का जो हाल था वो पूरे देश ने अभी बिहार के चुनाव में भी देखा। अब बात आती है नितिन नवीन जी। किसके काल में? आप शांत रहिए ना सर। नहीं सर, सीबीआई को तोता किसके काल में कहा सुप्रीम कोर्ट ने? इसमें कोई अश्वनी कुमार ने सीबीआई के आप मेरी बात तो सुनेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट क्या कहा है वो पूरा सुना होगा। शेयर नहीं करेगी। सुनिए ना, देखिए अमित जी ये कौन सा तरीका है डिबेट कराने का? मैं चुप हो जाता हूँ। अच्छा ये क्या तरीका है? कौन सा तरीका है भाई? देखिए आप अपनी टर्न पे बोलिए ना। ऑडियो डाउन। ओके ऑडियो डाउन। गौरव भाटिया 30 सेकंड अगेन आलोक शर्मा। गौरव भाटिया 30 सेकंड। आप शांति। देखिए, कम से कम संविधान की बात कांग्रेस पार्टी ना करे तो अच्छा है। आपातकाल किसने लगाया? इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी ने। जुडिशरी की बात करते हैं, आजाद भारत के इतिहास में 2 बार सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था, सुपरसीड कराया। किसने कराया? इंदिरा गांधी ने। कमिटेड जुडिशरी। बहरुल इस्लाम जज थे, कभी हाई कोर्ट, कभी राज्यसभा, कभी फिर से जज, कभी फिर उसके बाद लोकसभा लड़वा देती थी कांग्रेस पार्टी। आप बात कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर MS गिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, उसके बाद उनको मंत्री बनाया, खेल मंत्री। नवीन चावला किसने नियुक्ति करी? नवीन चावला की नियुक्ति सोनिया गांधी करती थी, प्रधानमंत्री भी नहीं करते थे। और इसके साथ CVC इनके समय के चीफ विजिलेंस कमिश्नर हटाए गए सुप्रीम कोर्ट द्वारा, मिस्टर थॉमस। इनको पता ही नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते ये कह रहे थे। अमीश भाई अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो आपको साक्षात्कार, सभी चैनल को साक्षात्कार कैसे दे दिया? और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या हश्र हो जाएगा?
तब तो तुम लोग नेगेटिव में आ जाओगे। इसलिए अपने अंदर झांको और 58 दिन बिहार से दूर रहे। बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी अगर राहुल गांधी अपरिपक्व है, अगर राहुल गांधी गंभीर नहीं है, अमीश जी मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ, गलत बात है यार। आलोक शर्मा पहले, आलोक शर्मा देन सुनील यादव। तो जनता इनकी कबर खोदती है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वीएचपी का कार्यकर्ता जूता मारे और उसके बाद कोई एक्शन ना हो और देश के बेकार की बातें मत करो। प्रमाण है, एक्शन देने में प्रमाण है तो बताओ, के कोई प्रमाण है तो बताओ, क्यों झूठ बोल रहे हो? तीसरा कहना चाहूंगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, तो गलत क्यों बोलने दे? मतलब मैं बोलना शुरू करता हूं या तो जेडीयू का प्रवक्ता 30 सेकंड बोलने फिर आप बोलिएगा, वो 30 सेकंड बोलने फिर आप बोलिएगा गौरव। ओके आलोक जी, अब वापस आता हूं 2G और कोलगेट पे जो मीडिया ने रुख दिखाया था। आपने कहा कि नहीं हाँ वो तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, लेकिन इसी सरकार ने सबने क्लीन चिट दे दी। कितनी डिबेट्स हुई उसके ऊपर वो भी छोड़ देते हैं। अब बात आते हैं नितिन नवीन जी की। वो हम मेरे से आयु में छोटे हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, लेकिन अब उन पे परिवारवाद कोई लागू नहीं होता है। वो 3 जनरेशन से परिवार से आ रहे हैं, उनके ऊपर परिवारवाद लागू नहीं होता है। परिवारवाद केवल विपक्ष पे लागू होता है। उनकी पिताजी की का देहांत हुआ अकस्मात, उसके बाद उनको टिकट मिला और वो आज परिवारवाद से नहीं आते। ये वही मंत्री हैं जिनके रहते हुए पुल बनने से पहले गिर जाते हैं। 61,000 करोड़ का जो सीएजी को बही खाता नहीं मिला, 61,000 करोड़ में से मैक्सिमम पैसा जो है इन्हीं के 2 मंत्रालयों का। गौरव भाटिया 20 सेकंड। हाँ देखिए, ये बेहतरीन एक इन्होंने तर्क देने का प्रयास किया, बट कांग्रेस के प्रवक्ता का तर्क तो कांग्रेस जैसा ही होगा। 20 साल तक संगठन में सेवा करी, 5 बार एमएलए लगातार जीत के आए और उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। राहुल गांधी की तरह नहीं, सीधा जनरल सेक्रेटरी बना दिया और उसके बाद 95 चुनाव हार चुके हैं। आज का विचार, अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार खुद झुककर खुश होता है। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।